In previous video, I have discussed quadratic equation. In this video, I will discuss trigonometry. For trigonometry, I will take a right angle triangle. You all students know the meaning of right angle triangle. One angle is 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, इसको हमने लेट किया थीटा. जिस लाइन पर एंगल होगा जिसके लिए कि हम वर्क करना चाहते हैं वो हमेशा बेस होगा, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. और 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज. गिव इट नेम ए बी सी. Base denoted by B, perpendicular denoted by P, and hypotenuse denoted by H. By Pythagoras theorem, H square is always equals to P square plus B square. Means H is equals to under root P square plus B square. If you want to find B, so B is equals to under root H square minus P square, and P is equals to under root H square minus B. यानी कि सब्ट्रैक्ट जो होगा वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज से होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर तीन साइड में से कोई दो साइड दे रखी है तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हो. अब बात करेंगे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले. ये जो छोटी सी ट्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्री के काफी पार्ट को सॉल्व करने में अपनी हेल्प करेगी. सोना चांदी तोले. S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan. नाउ आई विल गेट रेसिप्रोकल ऑफ इट, यानी कि रिवर्स. साइन थीटा is equals to P upon H, cos theta B upon H, and tan theta P upon B. The reciprocal of sin cosec, cosec theta H upon P, sec theta H upon B, और tan theta का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा जो इक्वल्स टू है बी अपॉन पी के. किसी भी, चाहे कोई अर्थमेटिक टर्म है, चाहे कोई एल्जेब्रिक टर्म है, चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको हमेशा एक मिलेगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं. यहां बात करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, यू विल गेट ऑलवेज 1. कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो 1. इन तीनों रिलेशन से हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले तैयार करेंगे. आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं. तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. इट विल गिव अस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा. कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो 1. सो कॉस थीटा 1 upon sec theta, and sec theta 1 upon cos theta. Now tan theta into cot theta is 1, means tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is equals to 1 upon tan theta. Two more relation we can write sin theta upon cos theta.
sin theta is P upon H and cos theta B upon H. It will cancel H by H, then we will get P by B, which is equals to tan theta. Means tan theta is equals to sin theta upon cos theta. It is the important relation. Now cos theta upon sin theta is equals to B upon H upon P upon H. H cancel by H. It is B upon P, which is equals to cot theta. So there is a relation. Cot theta is equals to cos theta upon sin theta. Now we will discuss one more thing. Sin theta whole square is always equals to sin square theta, not equals to. इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, ये केवल इस थीटा का स्क्वायर है. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी बेस पर काम करेंगे जहां जितनी भी पावर है. अगर कहीं लिखा हुआ है tan स्क्वायर 3 थीटा या tan क्यूब 3 थीटा, तो इसका मतलब है tan 3 थीटा का होल क्यूब. अब मैं इस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से 3 रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे 0 से 90 के बीच में कुछ पर्टिकुलर एंगल जो अपने पास में होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90. तो पहले इसको स्टडी कर लें एक बार. इससे कुछ फॉर्मूले हम और फाइंड करेंगे. आइए पहले उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. लेकिन आया कहां से, कैसे आया, वो चीज आप देखें. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर. साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी मैंने क्या बताया, स्क्वायर, तो इट विल पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बी अपॉन एच. इट्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, देन it will be p square plus b square upon h square. और p square plus b square h square के इक्वल है, so h square upon h square which is equals to 1. So you will find a relation sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now you can write sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, and sin theta स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. वैसे तो एक कंडीशन है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी ना किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं. लेकिन आप लोगों के यहां पर क्लास 10 तक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, इसलिए ये मैंने पॉजिटिव लिया. नहीं, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है. वो मैं 11th क्लास के लिए जब पढ़ाऊंगा, जब डिस्कस आपसे करूंगा. Now cos theta is equals to cos square theta 1 minus sin square theta, then cos theta is equals to square root 1 minus sin square theta. These are the relations. Now we will discuss about sec square theta minus tan square theta. What is sec square theta? H upon b, so it's square, h square upon b square, minus tan theta p upon b, it's square, p square upon b square, then we will get h square minus p square upon b square. And by Pythagoras theorem, h square minus p square is equal to b square upon b square is equals to 1. यानी you have to find a relation sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Sec square theta is equals to 1 plus tan square theta, then sec theta square root 1 plus tan square theta, and tan square theta sec square theta minus 1, then tan theta is equals to square root sec square theta minus 1. Now I will discuss cosec square theta
minus cot square theta. Cosec theta is h upon p. So its square will be h square upon p square. Minus cot theta is b upon p. Its square b square upon p square. Then it will be h square minus b square upon p square, means p square upon p square is equals to 1. Then you can write cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, means cosec theta is equal to square root 1 plus cot square theta, and cot square theta is equals to cosec square theta minus 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, cot स्क्वायर थीटा को उधर कर दिया. देन cot थीटा स्क्वायर रूट cosec square theta minus 1. These are some important relations which we used in questions directly. Now I will discuss about angles 0 to 90. Now I will discuss about the angles. जैसे कि हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. तो बेटा क्या करते हैं, ये एक बेसिक फंडा है. इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी आर गेटिंग दीज एंगल्स, की इन एंगल्स की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रूफ आपको बता करके. यहां मैंने एक सीधा सा सिस्टम कहा कि राइट 0 1 2 3 4 और सबके नीचे फिर 4 और सबके ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन. अब देखिएगा साइन का मतलब है 0/4 का मतलब 0, 1/4 का मतलब 1/2, 2 2 जा 4, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1. अब जब हम इसका रिवर्स लिखेंगे तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. साइन 90 माइनस 90 0, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी आपको डेरिवेशन उसका पढ़ाऊंगा. रूट 3/2, ये तो इट इज द इजी वे टू प्रिपेयर द टेबल जी. अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो इसको डिवाइड कर दो 0/1 0, 2 कैंसिल 1/√3, इक्वल है दोनों 1 2 कैंसिल √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड. नाउ कॉट की बात करें तो चाहे तो आप ये कहते हैं कि कॉस अपॉन साइन, चाहे कह सकते हो इसका दोबारा रिवर्स लिख दीजिएगा, नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 एंड 0. सेक की बात करें तो 1/cos, 1/1 1, 2/√3 मीन्स रेसिप्रोकल है, सीधा सीधा उल्टा कर दीजिएगा. √2 और 0 का उल्टा बेटा नॉट डिफाइंड. अब कोसेक की बात करें तो या तो दोबारा रिवर्स लिख दो या साइन का उल्टा कर दीजिएगा, नॉट डिफाइंड, 2√2 2/√3 और 1. और मैंने अभी आपको कहा कि हाउ वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई विल टेल यू हाउ वी आर गेटिंग दीज, हमें ये कैसे मिल रही है, कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही है, tan 45 की वैल्यू 1 है. कैसे प्रूफ होगा ये मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं.